हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लिटरेचर विद सुहाना। तो आज हम लोग एक नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं जो कि लिटरेचर एंड सोसाइटी। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लिटरेचर एंड सोसाइटी। So, literature always a reflection of life. It is a mirror that reflects life, human experiences with all its complexities, like joys and struggles. तो लिटरेचर ना हर वक्त लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी एंड मिरर ऑफ लाइफ। तो ये हमारे लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, ये हमारे लाइफ को मिरर करता है, जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंस को दिखाता है विद ऑल इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज़। उसके हर कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ इसको दिखाता है। कौन? लिटरेचर रिफ्लेक्ट करता है। Literature is the unique blend of political, social, religious, scientific development that define a particular era, shaping the thoughts, values and culture of its people. तो लिटरेचर एक यूनिक ब्लेंड है किसका? पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, साइंटिफिक डेवलपमेंट का। क्योंकि जब भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं ना, तो हमें उस टाइम की पॉलिटिकल, रिलीजियस और साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या थी वो हमें पता चलती है। तो ये एक यूनिक ब्लेंड है जो हमें बताता है। देन उसके बाद है द सोशल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस द थीम्स, कैरेक्टर्स, सेटिंग्स एंड आइडियाज दैट आर एक्सप्लोर्ड इन लिटरेचर। तो जो जिससे हम सोशल लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसके द्वारा क्या सोशल बैकग्राउंड पता चलता है, और सोशल बैकग्राउंड क्या इन्फ्लुएंस करते हैं ना उस टाइम के थीम्स को। सोशल बैकग्राउंड क्या रिफ्लेक्ट करता है? थीम्स को, कैरेक्टर्स को, सेटिंग्स, आइडियाज दैट आर एक्सप्लोर्ड इन लिटरेचर। क्योंकि एक्सप्लोर होता है किसमें? लिटरेचर में एक्सप्लोर होता है। उसके बाद although individual writing style may vary, different the underlying mood and attitude of the nation with influence the writings. हाँ, लिटरेचर में सब कौन अलग अलग टाइप से अलग अलग स्टाइल में लिखते हैं, बट उनकी जो राइटिंग्स होती है ना वो उनके नेशन के से इन्फ्लुएंस होती है। बहुत सारे इन्फ्लुएंस होती है कि इन्फ्लुएंस होती है। उसके बाद है it is this individual approach that makes writer remain relevant to all age. तो ये वो इंडिविजुअल अप्रोच है जिससे कि राइटर रिमेन रहता है रिलेवेंट टू ऑल एज। ये वो स्टाइल है जिससे कि राइटर ना पूरा मतलब बहुत फेमस हो जाता है, ऑल एजेस में वो फेमस ही रहता है और रिलेटेबल रहता है। ये किस किस में हो सकता है? जैसे कि वेरिएशन इन मूड टोन में हो सकता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ह्यूमरियस, सीरियस एक्सेट्रा। ये राइटर के ना अलग अलग राइटर के अलग अलग यूनिक टेक्निक्स रहती है। कोई फॉर्मल में लिखता है, कोई ह्यूमरस वे में लिखता है और कोई सीरियस कंडीशन में लिखता है। तो ये सब उनके अलग अलग टाइम है जो उनको ऑल एज में रिलेट करती है। और लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स ये छोड़ो, हाँ यहाँ The mind is shaped by the age, and the age is reflected in the mind. If the human mind reacts to the spirit of the age in a lovely and intense, have to appreciate in this way, it will reflect the age more accurately and profoundly. तो लिटरेचर क्या करता है? माइंड को शेप करता है। द माइंड इज शेप्ड बाय द एज। जो एज रहता है जिस पे मान लो आप अभी इस मॉडर्न एज में रह रहे हो, ये है कि आपके माइंड को शेप कर रहा है ना, मॉडर्न थॉट्स आपके दिमाग में ला रहा है। वैसे ही एज हमारे माइंड को शेप करता है और माइंड हमारे एज को शेप करता है।
अगर इसे हम बहुत ही लवली वे में और इंटेंस के साथ इससे अगर हम रिएक्ट करें तो ये हमारे एज को रिफ्लेक्ट करेगा। The quality of literature is work determined by the accuracy and depth of its reflection of age. This indeed depends on the quality and nature of the author's mind. तो क्वालिटी ऑफ लिटरेचर क्या होना चाहिए ना, वो जो कि डिटरमाइन करेगा क्या ना, एक्यूरेसी एंड डेप्थ। और तो हम जानते हैं कि लिटरेचर का एक अदर नेम है, क्या है वो, डेप्थ। जितना डेप्थ तुम जा सको उतना ही अच्छा है लिटरेचर में। क्रिटिकल एनालिसिस, तो ये क्या करता है ना, इट रिफ्लेक्ट्स द एज। ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ये डिपेंड रहता है क्वालिटी एंड नेचर ऑफ द ऑथर्स माइंड। नेचर और क्वालिटी किसका, ऑथर के माइंड के ऊपर ही डिपेंड रहता है। वो किस टाइप से इसे लिखेगा, वो चाहे तो इसे ह्यूमरस वे में प्रेजेंट कर सकता है, सीरियस वे में प्रेजेंट कर सकता है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट कर सकता है। उसका माइंड और नेचर के हिसाब से ही पता चलता है। उसके बाद लिटरेचर हेल्प्स अस एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर, टाइम पीरियड्स एंड पर्सपेक्टिव्स। ए होगा ब्रॉडेनिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो जैसे मैंने बताया था लिटरेचर कैसे एक्सप्लोर करता है सब कुछ, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। बाय स्टेपिंग इनटू द स्पिरिट ऑफ बायगॉन age, we can appreciate literature that might otherwise seem outdated and increasable. तो अगर आप लिटरेचर के अंदर जाना चाहते हो और आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, बाय द स्टेपिंग इनटू द लिटरेचर मीन्स आप अगर लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो इट माइट बी दैट यू कैन अप्रिशिएट लिटरेचर जो कि उस वक्त उस ज़माने में आउटडेटेड था, इनएक्सेसिबल था, लेकिन आज के ज़माने में वो आपको इम्पोर्टेंट लग सकता है और आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो यही इस पॉइंट में लिखा है। देन नेक्स्ट है द अप्रोच। The approach allows us to connect with past, find value in literature that might have been outlooked on underappreciated. ये इसमें लिखा गया है कि ये जो अप्रोच है, जो लिटरेचर पढ़ने का अप्रोच है, ये हमें बताता है, ये हमें कनेक्ट करता है किसके साथ ना, पास्ट के साथ हमें कनेक्ट करता है, जो कि हमें वैल्यू लिटरेचर की वैल्यू जो है उसे फाइंड करने में हेल्प करता है, जो कि उस वक्त शायद इग्नोर हो चुकी हो, वो अब हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, वैल्यू मिल सकता है पास्ट में हमें। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाउ लिटरेचर एंड सोसाइटी आर डीपली कनेक्टेड। ये क्वेश्चन में आता है, और ये जो एक है ना, लिटरेचर एंड लाइफ, लिटरेचर एंड सोसाइटी, लिटरेचर एंड साइंस, ये सब एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आने का बहुत चांस है। और हमने जो पढ़ा था व्हाट इज़ लिटरेचर, वो भी आ सकता है एग्ज़ाम में, तो बी केयरफुल। चलो ठीक है, ये वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। लिटरेचर एंड सोसाइटी आर डीपली इंटरकनेक्टेड। लिटरेचर और सोसाइटी क्या है ना, डीपली इंटरकनेक्टेड है। लिटरेचर नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू, स्ट्रगल्स एंड ideology of the society. Literature itself but also has the power to influence and challenge societal norms. लिटरेचर सिर्फ वैल्यूज़ को, स्ट्रगल्स को, आइडियोलॉजी को, उस टाइम की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, बट कि लिटरेचर के अंदर वो पावर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके, वो अपनी राइटिंग से इन्फ्लुएंस कर सके और चैलेंज कर सके सोसाइटल नॉर्म्स को। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। In 19th century, authors like Charles Dickens wrote about the struggles of the poor people in England, highlight the harsh condition of their time and encouraging social reform. तो ये एक एग्जांपल है कि 19th सेंचुरी में कैसे चार्ल्स डिकेन, जो कि इंग्लैंड के पीपल के स्ट्रगल्स को हाईलाइट करके लिखते थे, जो कि इनकरेज करता था सोशल रिफॉर्म को। देन एनदर एग्जांपल है हमारे पास, क्या है ना,
In the United States of America, Mark Twain and Harriet Beecher wrote about issues like slavery and racism, advocating for civil rights, right of the citizen, civil rights जैसे कहते हैं ना, right of the citizen और political and social freedom equality. इसके बारे में कौन लिखता था? ट्वेन हैरिट बिचर. ये एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में लिखना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो कैसे चलेगा. तो इसे याद कर लेना और लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके या फिर पोस्ट करके. तो राइटर्स फ्रॉम द हार्लेम रेनेसां यूज दिस वर्क टू सेलिब्रेट ब्लैक कल्चर एंड चैलेंज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन्फ्लुएंसिंग बोथ लिटरेचर एंड सोसाइटी. तो राइटर जो थे ना हार्लेम रेनेसां के, हार्लेम एक इसका नाम है प्लेस आई थिंक. और हार्लेम रेनेसां यूज दिस वर्क टू सेलिब्रेट ब्लैक कल्चर. तो ब्लैक कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए, चैलेंज करने के लिए क्या ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन्फ्लुएंसिंग बोथ लिटरेचर एंड सोसाइटी. तो उस टाइम क्या था, रेनेसां के वर्क जो कि अमेरिका, और ये अमेरिका में वहाँ पे क्या होता था ना, जो लोग वहाँ पे तो सब गोरे ही रहते हैं, तो जो ब्लैक रहते थे उन्हें वो लोग समझते थे कि ये हमारी नीचे जात का है, नीचे ही रहेगा. तो थ्रू लिटरेचर राइटर्स ने क्या किया, थ्रू लिटरेचर उन्होंने अवेयरनेस फैलाई, इन्फ्लुएंस किया, चैलेंज किया इस टाइप के थॉट्स को. और इस वजह से वो लोग क्या करते थे ना, राइटर्स क्या करते थे, ब्लैक कल्चर को सेलिब्रेट करते थे और चैलेंज करते थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, जो कि इन्फ्लुएंस करता था बहुत लिटरेचर को और सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता था. इट इज़ अ पावरफुल टूल फॉर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट इनजस्ट एंड फाइटिंग फॉर इक्वलिटी. तो लिटरेचर एक पावरफुल टूल है किसके लिए, स्टैंडिंग अगेंस्ट इनजस्ट, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, खड़े होने के लिए हमें लिटरेचर एक बहुत ही पावरफुल टूल है. देन थ्रू स्टोरीज एंड ideas, literature helps us reflect on our own life and imagine new possibilities. तो लिटरेचर जो है ना, हमें स्टोरीज और आइडिया के थ्रू हेल्प करता है क्या करने में ना, लाइफ्स एंड इमेजिन न्यू, ओन लाइफ को और न्यू पॉसिबिलिटीज़ को इमेजिन करने में हेल्प करता है और खुद को सुधरने में भी हेल्प करता है बहुत ज़्यादा. देन हाउ लिटरेचर रिफ्लेक्ट सोसाइटी. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाउ लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स सोसाइटी. ये सब 2 मार्क या 5 मार्क्स में आ सकते हैं, कैसे लिटरेचर और सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये सब आ सकते हैं. बी केयरफुल. फर्स्ट है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कैसे रिफ्लेक्ट करता है, देखते हैं. द ओलिवर ट्विस्ट एंड ए टेल ऑफ 2 cities बाय चार्ल्स डिकेंस. These 2 novels depicts the class difference and social issues of Victorian England. तो लिटरेचर कैसे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, उसमें हमने देखा पहला हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो कि था ओलिवर ट्विस्ट और ए टेल ऑफ 2 cities डिकेंस के बारे में, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा. दिस 2 novels depicts द क्लास डिफरेंस और सोशल इशू के बारे में किस टाइम की बात कर रहे हैं, विक्टोरियन इंग्लैंड, जो कि एक सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है उस टाइम के. देन कल्चर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो. देन कल्चर रिप्रेजेंटेशन, कल्चर कैसे रिप्रेजेंट करता है वो. थ्रू स्टोरी टेलिंग वी कैन गेट टू नो द वैल्यू एंड बिलीव्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स. तो स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम क्या जानते हैं, वैल्यूज़ एंड बिलीफ. वैल्यू क्या था, बिलीफ क्या था डिफरेंट कल्चर्स का, वो हम जानते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबी. In this work, the writer has shown the pre-colonial African life and effect of colonialism on their culture. तो ये जो हमारा है थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबी, ये इस वर्क में क्या दिखा रहे हैं, ये इस वर्क में दिखा रहे हैं प्री कॉलोनियल अफ्रीकन लाइफ कि कॉलोनियलिज्म के टाइम में एक अफ्रीकन की लाइफ कैसी थी, कितने पेनफुल उनके स्ट्रगल्स, ये सब कुछ वो किस में दिखा रहे थे, द थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, कल्चर रिप्रेजेंटेशन. उसके बाद है क्लास डायनामिक्स.
उसके बाद क्या आता है हमारा क्लास डायनामिक, जो कि है जेन ऑस्टेन हर नॉवेल्स प्रोवाइड्स क्लियर पिक्चर ऑफ सोशल नॉर्म्स। तो क्लास डायनामिक हम किसके थ्रू देखते हैं? तो जेन ऑस्टेन एक राइटर है, एक फीमेल राइटर है, जिनके नॉवेल्स हमें प्रोवाइड करते हैं क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करती है किसके? सोशल नॉर्म्स की एंड क्लास रिलेशनशिप्स ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लैंड। क्लास रिलेशनशिप क्या है ना? इंग्लैंड में तो क्लास बेसिकली क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट का डिफरेंस वहाँ पे होता है, तो इसे ही क्लास कहते हैं। अगर कोई अफ्रीकन अगर अमेरिकन से रिलेशन करना चाहे बट वो हो ना सके तो उसे हम क्लास रिलेशन कहते हैं। रिलेशनशिप जैसे कि मैरिज, लव एक्सेट्रा ये सब भी होता है। Then she has dealt with the relationships and interactions between people of different social classes, including the wealthy, middle class, poor. Gender norms are fine in her novels. तो और कौन से क्लास के बारे में होता है ना? सोशल, जैसे कि मिडिल, वेल्दी, ये सब सोशल के बारे में उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो हाउ लिटरेचर इन्फ्लुएंस सोसाइटी, ये लास्ट पॉइंट है। हाउ लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स इन्फ्लुएंस सोसाइटी, वो सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। लिटरेचर कैन शेप एंड रिफ्लेक्ट पब्लिक एटीट्यूड एंड बिलीव्स, जैसे कि हमने पढ़ा था कि लिटरेचर हैज़ द पावर टू चैलेंज एंड चेंज द सोशल नॉर्म्स। तो ये उसके अंदर है। बिलीव क्या है? पब्लिक एटीट्यूड को और बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट और शेप कर सकता है। उसके एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? द कलर पर्पल बाय एलिस वॉल्कर। कलर पर्पल में क्या लिखा है? दिस पर्टिकुलर वर्क एड्रेसेस रेशियल, जेंडर एंड सेक्सुअल इश्यूज, एनकरेजिंग डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। जो ये प्रॉब्लम, रेशियल प्रॉब्लम, सेक्सुअल इश्यूज और जेंडर, ये सब के बारे में क्या करते हैं ना, वो डिस्कशन कर रहे थे इस टॉपिक में। इसके बाद लिटरेरी वर्क्स कैन इंस्पायर एंड ब्रिंग सोशल चेंजेस। तो जैसे मैंने बताया था, सोशल चेंजेस ला सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, वही है। तो एग्जांपल में क्या है? टोनी बिलोवेड बाय टोनी मॉरिसन। ये वर्क में क्या दिखा गया है? एग्जामिन्स द कंटिन्यूएशन ऑफ स्लेवरी एंड इट्स इफेक्ट्स इन आइडेंटिटी एंड मेमोरी कंट्रीब्यूटिंग टू डिस्कशन ऑन रेस। इसमें क्या दिखाया गया है? द कंटिन्यूएशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी मीन्स जो मतलब स्लेव बनाते हैं ना काम करने के लिए, स्लेवरी उसी के थे। कॉलोनाइजेशन के टाइम में वही चल रहा था, तो इसे वो दिखाने के लिए आइडेंटिटी को, इफ़ेक्ट ऑन आइडेंटिटी के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट करता था, उनकी इस मेमोरी कंट्रीब्यूटिंग टू डिस्कशन ऑन रेस, ये सब दिखाने के लिए वो, ये सब उसने किस में दिखाया है? बिलोवेड, उनकी एक राइटिंग है, उसमें उन्होंने ये सब डिस्कशन किया है। देन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिटरेचर ऑफन क्वेश्चंस एंड चैलेंज द सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। तो लिटरेचर हर वक्त क्या करता है? लिटरेचर ऑफन क्वेश्चंस एंड चैलेंजेस सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। डोलवे बाय वर्जीनिया वुल्फ। डोलवे बाय वर्जीनिया वुल्फ में क्या है? चैलेंजेस ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड एक्सप्लोर्स मेंटल हेल्थ एंड कॉन्शियसनेस। तो इस पे उन्होंने क्या डिस्कस किया है? एक्सप्लोर क्या कर रहा है? मेंटल हेल्थ एंड कॉन्शियस और चैलेंजेस ट्रेडिशनल रोल्स। ट्रेडिशनल रोल्स ज़्यादातर तो ये लड़की के लिए होता है, तो यही उन्होंने डिस्क्राइब किया है यहाँ कि कैसे उस टाइम पे क्या हो रहा था, ये सब उन्होंने डिस्क्राइब किया। देन हमारा आता है लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप व्हाइल ऑल्सो हैविंग द पावर टू इन्फ्लुएंस द चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स। ये कॉन्क्लूजन है, ये हमारा concluding part है। Literature reflects the cultural, social and political landscape while also having the power to influence and challenge societal norms।
Through its various forms, literature provides a rich exploration of human experiences on the societal issue and plays a vital role in understanding and shaping the world. तो लिटरेचर बहुत कल्चरल, सोसाइटल, पॉलिटिकल लैंडस्केप को वो रिफ्लेक्ट करता है. रिफ्लेक्ट करने के साथ ही वो पावर रखता है क्या, इन्फ्लुएंस का, चैलेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स का. थ्रू इट्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, वेरियस फॉर्म्स, ड्रामा, पोइट्री, प्रोज के द्वारा वो करता है. प्रोवाइड्स ए रिच एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस. ह्यूमन एक्सपीरियंस का रिच एक्सप्लोरेशन देता है एंड सोसाइटल इशूज़ के ऊपर एंड प्लेस ए वाइटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंड शेपिंग द वर्ल्ड. और हमें एक ना वाइटल अंडरस्टैंडिंग देता है. लिटरेचर पढ़ने के द्वारा हमें वाइटल अंडरस्टैंडिंग मिलती है देखने के लिए, क्या देखने के लिए ना, वर्ल्ड को सही तरीके से देखने के लिए, उसे शेप करने के लिए. Studying literature allows us to gain deeper insight into ourselves and the world around us. तो लिटरेचर हम स्टडी करते हैं तो वो हमें क्या अलाउ करता है ना, डीपर गेन इंसाइट टू आवर सेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस. हमें खुद को पहचानने में और दुनिया को पहचानने में हेल्प करता है, जानने में हेल्प करता है. लिटरेचर इन सोसाइटी, दिस पर्टिकुलर पॉइंट focuses on the broader broader social and cultural context that shape literature. और लिटरेचर सोसाइटी ये पर्टिकुलर पॉइंट हमें क्या फोकस क्या करता है, ब्रॉडर सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दैट शेप लिटरेचर. ये क्या करता है ना, लिटरेचर को शेप करता है. सो ये थी आज की हमारी पॉइंट, लिटरेचर एंड सोसाइटी. कैसी लगी आपको ये वीडियो, नीचे कमेंट में टाइप कीजिए. इफ दिस वीडियो विल हेल्पफुल टू यू तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. और ये कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो. और नेक्स्ट हम आएंगे किस टॉपिक के साथ, हाँ, लिटरेचर इन लाइफ नेक्स्ट वीडियो रहेगा. तो सब्सक्राइब कर दो कि तो अगर पता चल जाएगा ना कब होने वाला है, ताकि मिस ना करो. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार. थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में.